अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 23 दैट इज़ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स को अल्केन से ड्राइव किया जाता है, अल्केन से ही अल्काइल हैलाइड को बनाया जाता है बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इनके जनरल फार्मूला को देखें तो CnH2n+1X ये इनका जनरल फार्मूला है, या फिर सिंपली हम उनको RX के तौर पे भी लिख सकते हैं। फिर इनकी क्लासिफिकेशन की गई है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में जिस कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है। आप देखिए कि वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन चेन के साथ अटैच है। अगर वही कार्बन एक चेन के साथ अटैच है तो वो कहलाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। हमें सिर्फ चेन को देखना है, हाइड्रोजन को नहीं देखना, चेन कितनी अटैच्ड है। तो इसमें देखें कि कार्बन जिसके साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हुआ। और यहाँ पर 3 कार्बन चेन के साथ तो ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हुआ। नॉमेनक्लेचर पर आए तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर एग्जांपल ये देखें तो इसका जो कॉमन नेम होगा, देखें आप इसमें सेकेंडरी टर्शियरी का नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे ब्रोमीन सेकंड कार्बन के साथ लगा हुआ है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड हुआ। यानी इसमें पहले आप अल्काइल का नाम देते हो फिर हैलाइड का नाम देते हो, तो सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड और ब्रोमाइड। और ये जो है जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यानी पहले अल्काइल चेन का नाम उसके बाद हैलाइड का नाम। लेकिन जब आप इसकी IUPAC के अकॉर्डिंगली नेमिंग करेंगे तो हेलो अल्केन को फॉलो करेगा नाम। जैसे पहले आप नंबरिंग करें कि ब्रोमीन कहाँ से करीब पड़ रहा है, 1 2 3, आप इसके ऑपोजिट भी स्टार्ट कर सकते हो। तो सेकेंड कार्बन पर ब्रोमीन अटैच है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 2 ब्रोमो, क्योंकि सेकेंड कार्बन पर ब्रोमो आ रहा है। तो हेलो का मतलब है कि आप जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होंगे उनके आगे ओ लगाते जाओगे, तो 2 ब्रोमो और उसके बाद अल्केन का नाम देना है। 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। और इसमें देखें तो ये 1 2 3 सेकेंड कार्बन पर ब्रोमीन अटैच है और सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, तो बी पहले आता है फिर बाद में मिथाइल का M आता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये इसका जो है IUPAC नाम हो जाएगा। प्रिपरेशन हम इसको अल्कोहल से भी बना सकते हैं, अल्कीन की जो रिडक्शन से भी बना सकते हैं और अल्केन से भी इसको बना सकते हैं। अल्काइल हैलाइड जो है रिएक्शंस में ये हाईली रिएक्टिव होता है। 3 तरह के रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड में होंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिरिग्नार्ड और एलिमिनेशन रिएक्शन। एक ही पैटर्न फॉलो होगा। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें क्या होगा कि जो कार्बन होगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है, क्योंकि हैलोजन ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्या होगा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो कोई न्यूक्लियोफाइल स्पीशी जिसको प्रोटॉन्स चाहिए, जिसको न्यूक्लियस चाहिए, ये अटैक करेगी कार्बन पर। कार्बन पर अटैक करने से क्या होगा कि ये हैलोजन ग्रुप को रिप्लेस करके खुद अटैच हो जाएगी स्पीशी। तो अब जो जिस पर अटैक किया उसको हम कह रहे हैं सबस्ट्रेट। जो स्पीशी अटैक कर रही है वो न्यूक्लियोफाइल है और जो बना है दैट इज़ प्रोडक्ट, और जिस हैलोजन ने लीव किया वो कहलाएगा लीविंग ग्रुप। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करता है कि अल्काइल हैलाइड कौन सा है। अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होगा तो SN1 मैकेनिज्म होगा, और अगर प्राइमरी है तो SN2 मैकेनिज्म होगा। तो हम प्राइमरी पे आ जाते हैं। SN2 मैकेनिज्म जिसमें होता है, इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बैक साइड से अटैक करती है और फ्रंट से जो अल्काइल हैलाइड होता है वो रिमूव हो रहा होता है। और ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होंगी कि बॉन्ड की ब्रेकिंग भी एक ही वक्त पे हो रही होती है और जो न्यू बॉन्ड बन रहा होता है कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में वो भी एक ही वक्त पे बन रहा होता है। उस स्टेट को हम कहते हैं दिस वन इज द ट्रांजिशन स्टेट, जहां पर फॉर्मेशन और क्लीवेज एक ही वक्त पे हो रहा होता है। अब ये स्लो स्टेप होता है, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो जाता है और इस स्टेप पे देखें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, इस वजह से हम इसको बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं या फिर SN2 लिखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड दोनों मॉलिक्यूल्स पर कर रहा है। कौन से 2 मॉलिक्यूल? न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड। SN1 मैकेनिज्म की बात करें तो ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में होता है। ये 2 स्टेप्स में इसलिए होता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी कार्बन पॉपुलेटेड होता है दूसरे अल्काइल चेन से। तो क्या होगा कि पहले इसमें से हैलाइड आयन जो है वो रिमूव हो जाएगा और कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। कार्बोनियम आयन के बाद इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है फ्रंट साइड से और फास्टली यूनिमोलिकुलर जो है प्रोडक्ट बन जाती है। ये रिएक्शन यूनिमोलिकुलर कहलाएगा क्योंकि इसमें ये जो 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, इसमें जो पहला स्टेप है दैट इज स्लो स्टेप, और इस स्लो स्टेप में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट पर ही डिपेंड कर रहा है, इस वजह से ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी की बात करें तो जो टर्शरी कार्बोकेटायन होता है इट इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। फिर ये इन्फॉर्मेशन भी याद रख लें कि SN1 मैकेनिज्म टर्शरी अल्काइल हैलाइड में होता है, SN2 प्राइमरी में होता है, और जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है वो SN1 भी कर सकता है, SN2 मैकेनिज्म के गो थ्रू भी कर सकता है। अगर SN1 की बात करें तो वो पोलर सॉल्वेंट में होगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट में SN2 मैकेनिज्म होता है। हेलोजन अटैच है तो कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो ये वो लिस्ट बनी हुई है, इनको याद कर लें कि यही कंपाउंड्स है, यही वो फाइल है जो कि डिस्प्लेस करते हैं हेलोजन को, और ये वाली प्रोडक्ट्स बनेंगी। जैसे OH माइनस आयन अटैक करेगा तो अल्कोहल बनाएगा, इस तरीके से। बातें टाइप ऑफ रिएक्शन पे, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है मैग्नीशियम मेटल को अगर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाया जाए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन हो जाती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, देखें इसमें जो अल्काइल ग्रुप है वो नेगेटिव बन जाता है, यानी न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्टिव मेटल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की नेचर जो होती है इलेक्ट्रॉन्स को करने की होती है, यूज करने की होती है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, और जो कार्बन उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज अपीयर होगी। इस वजह से कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके भी आयन पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिएक्ट कर अल्काइल के साथ। अब देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन को आप इस तरीके से याद करें कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलाइसिस होगी यानी वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे या अल्कोहल के साथ या अमोनिया या फिर अमाइन, चार के साथ जब भी रिएक्ट करवाओगे तो अल्केन ही बनेगा। ठीक, डिपेंड करता है कि कितने कार्बन की चेन लगी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अगर एक कार्बन की चेन लगी हुई है तो मीथेन बनेगा, 2 कार्बन की है तो इथेन बनेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर बात करने में आपको बस ये याद रखना है कि वाटर, अल्कोहल, इन सब के साथ प्रोडक्ट जो बनेगी वो हमेशा अल्केन बनेगी। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब भी रिएक्शन होगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन के साथ जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा तो टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ये आपको बस इस तरीके से याद रखने, सारे रिएक्शंस देखने की जरूरत नहीं है, यही की पॉइंट्स याद रखने के किसके साथ रिएक्ट करने से कौन सी प्रोडक्ट बन रही है। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि अल्काइल हैलाइड करते हैं दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखें एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के एडजेसेंट जो कार्बन लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड बीटा कार्बन। हैलोजन की नेचर होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, इस वजह से जो बीटा पर मौजूद हाइड्रोजन है दे आर स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। होता यह है कि ये जो हैलोजन ग्रुप है ये रिमूव हो जाता है और बीटा हाइड्रोजन भी रिमूव होता है, यानी 2 चीज़ों की एलिमिनेशन हो रही है, एक हैलोजन और दूसरा हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन जो है बीटा हाइड्रोजन वो रिमूव हो रहा है। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी बिटवीन दीज अल्फा एंड बीटा कार्बन। अल्फा बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ 2 एटम्स आर ग्रुप फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स। वो 2 एटम्स कौन से हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा, और वो जो रिमूविंग ग्रुप्स हैं वो हैलोजन और हाइड्रोजन है। साइमल्टेनियसली क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि बीटा ग्रुप से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ठीक, तो ये सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरह या एक स्टेप में होगा या 2 स्टेप में होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा अल्काइल हैलाइड हम यूज़ कर रहे हैं, टर्शरी या प्राइमरी वगैरह। तो ये ह्यूज एंड इनगोल्ड ने 1941 में इसके मैकेनिज्म के अबाउट बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन या तो एक स्टेप में होगा, अगर एक स्टेप में हो रहा है तो उसे हम कहेंगे बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि सिंगल स्टेप है लेकिन बाय मॉलिक्यूलर, तो आप देखें बाय मॉलिक्यूलर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स, एक स्टेप में होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होंगे, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। कि जो दूसरा जो रिएक्शन है दैट इज E1 रिएक्शन या फिर यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ये 2 स्टेप्स में होता है। इसमें क्या होगा कि पहले फॉर्मेशन होगी कार्बोनियम आयन की, यानी पहले हेलोजन एटम जो होता है वो रिमूव हो जाता है, एज अ रिजल्ट कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत ही फास्ट होगा क्योंकि कार्बोनियम आयन जो होता है वो स्टेबल नहीं होता, इस वजह से फ़ौरन ही कोई सी भी इलेक्ट्रोफाइल स्पीशी आएगी, सॉरी न्यूक्लियोफाइल, तो वो अटैक करेगी और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये जो H+ आयन है इसको रिमूव करेगी और एज अ रिजल्ट डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस वन इज अ यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन जिस पर रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ अल्काइल हैलाइड पर, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और इसी तरीके से हमने ये भी पढ़ा था कि E1 रिएक्शन किस में होता है, E2 जैसे SN1 और SN
टू, ये तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी के अबाउट मैंने आपको बताया था कि जब टर्शरी जो होगा उसमें E1 रिएक्शन होगा और प्राइमरी होगा तो उसमें E2 रिएक्शन हो जाएगा। और बाकी रही बात सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की, तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के लिए अगर सॉल्वेंट पोलर यूज़ किया है तो E1 और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया है तो E2 रिएक्शन होता है। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड MCQ सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।